Dear students, we are here with ILSET. Myself Kulsumati, first year MBBS student at KM Hospital. I am Shahzeen Syed Hussain. I cracked NEET in 2023 with a score of 651. Currently first year MBBS student at JJ Hospital. I am Sheikh Saleha, cracked NEET 2022 in first attempt with a score of 607. Currently doing second year MBBS at Shivaji Hospital, Kalwa. Myself Hasibatik, I cracked NEET 2022 with a score of 605 and which was my first attempt. Currently I am second year MBBS student at Shivaji Hospital, Kalwa. A scholarship test for students appearing 10th in March 2024. A great opportunity for the students to experience the competition. Achieve your dreams and goals with scholarship. Free registration. For more info, contact ITENS Learn. Register now and unlock your fear with ILSET. सीए लागू करने पर मुमरा एसडीपीआई ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून जो है वो लागू कर दिया गया है। वर्ष 2019 में पारित किया गया यह कानून 2024 में मार्च माह में लागू किया गया है। अब इस कानून को लेकर के जैसे कि एक कयास लगाया जा रहा था कि वर्ष 2019 की तरह इस बार भी देश का मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरेगा, मगर वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मगर इसको लेकर के आसाम जैसे राज्यों में, दक्षिण के कई राज्यों में इसका विरोध जो है शुरू हो चुका है। मशहूर फिल्म एक्टर विजय थलपति ने भी इसका विरोध किया है, अन्य कई लोगों ने इसका विरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने भी इसका विरोध किया है। विरोध के कई स्वर हैं, उसमें एक स्वर है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का, और एसडीपीआई की शाखाओं द्वारा अलग अलग जगहों पर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि सीए ये अभी भी काला कानून क्यों है। भले ही कहा जा रहा है कि इससे मुसलमानों को नुकसान नहीं है, भारतीय मुसलमान इसकी वजह से आतंकित न हो, चिंता न करे, डरे नहीं, मगर इसका विरोध क्यों जरूरी है, ये भेदभाव करने वाला कानून है और असंवैधानिक है। तो किस तरह से एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया, कौसा दारुल फलाह मस्जिद के पास देखिए, और उसके बाद जो है उन्हें अनुमति न होने की वजह से मुमरा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की। फिर औपचारिक तौर पर मुमरा पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहां हमारी एसडीपीआई के प्रतिनिधियों से बात हुई है, जो मुमरा के पदाधिकारी है उनसे बात हुई है, क्या उनका कहना था अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर और सीए पर एसडीपीआई की भूमिका को लेकर। सरफराज भाई, आज एसडीपीआई पार्टी ने दारुल फलाह के पास ये सीए एनआरसी को लेके जो काला कानून लागू किया गया है और उसको लेके आपने आंदोलन किया और फिर मुमरा चौकी आए, तो क्या मतलब मुमरा चौकी आए आपने और जो आंदोलन किया, क्या इसकी वजह थी? क्योंकि हर जगह मुसलमान जो एडवोकेट है वो क्लिप बना के डाल रहे हैं, ये काले कानून से नहीं डरना मुसलमानों को और खाली मुसलमान इसका विरोध नहीं करेगा, और फिर भी आप लोगों ने विरोध किया है, तो क्या कहेंगे आप? वो जो एडवोकेट लोग जो क्लिप बना के डाल रहे हैं कि काले कानून का हमको डरना नहीं है, विरोध नहीं करना है, उनकी वो हाफ स्टडी होगी शायद। लेकिन आप देखेंगे 2019 में जो इन्होंने कानून ला रहे थे, कुछ टाइम बाद के जो हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट है और उसके बाद जो कोरोना आ गया उसके वजह से कानून ठहर गया। लेकिन अभी 12 मार्च को इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, फिर से कानून को जिंदा किया, जिसमें इन्होंने कहा है कि 2014 में जो बाहर से आए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और क्या बोलते हैं अफगानिस्तान से, उनको हम नागरिकता दे देंगे, मुसलमान को छोड़ देंगे। लेकिन इसके साथ वो एनआरसी भी ला दी। एनआरसी मतलब अगर आप एनआरसी के जो टर्म्स कंडीशन में आप नहीं बैठे तो आप डी वोटर्स हो जाएंगे। डी वोटर्स जो हो जाएंगे उनको कहा कि सीए के एक्ट से उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, लेकिन मुसलमान जो है उनको ना देंगे। तो अगर आप ये कानून बना रहे हो तो वो सबके लिए बनाया जाए। अगर आप सबके लिए बनाया जाएगा तो कोई प्रोटेस्ट कोई भी कहीं पर भी नहीं करेगा। तो ये अभी मतलब एकदम धड़ल्ले से अचानक में लोगों ने ये कानून लाद दिया, और इसके लिए अभी जो वकीलों की आवाज़ चल रही है, कहीं पे भी कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है और कानून को समझने की तैयारी नहीं कर रहा है। तो आपने इस कानून को कहाँ तक समझा है, आप क्या बताएंगे मुमरावासी? इसकी थ्योरी एकदम सिंपल है, अगर आप लोग समझेंगे ये स्टेप वाइज है। इसका जो पहला स्टेप है वो सीए है, दूसरा स्टेप जो है इसका वो एनपीआर है, तीसरा स्टेप जो है उसका वो एनआरसी है। सीए के अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई किए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो जाएंगे और उन्होंने जो उसका प्रोसेस बनाया हुआ है, प्रोविज़न बनाया हुआ है, उसके अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो आप एनपीआर में चले जाएंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर आप चले जाएंगे। उसके बाद में 2025 में सेंसेक्स होगा हमारे देश के अंदर, उसमें फिर हमको रजिस्ट्री मिलेगी, नेशनल रजिस्ट्री
ऑफ सिटीजनशिप के तहत हमको मिलेगा। तो जो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि CAA से डरना नहीं है, हम डर नहीं रहे हैं, बट हमारा कहना ये है कि जिस तरीके से मुसलमान लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी को इससे एक्सक्लूड किया गया है, वो एक सरासर नाइंसाफ़ी है। और ऐसे ही ड्रैकोनियन लॉज जो है सरकार मुसलमानों के खिलाफ बनाती हुई आई है। अभी आप आसाम का एक डेटा उठा के देखेंगे तो आसाम के अंदर 3 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 19 लाख लोग जो है वो फेल हो गए अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने में। उसमें बहुत सारे लोग जो है जो इलिटरेट तबका था, मजदूर थे, किसान थे, जिनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता नहीं है, और आगे भी अभी पता है कि नहीं है, पता नहीं है, इसकी अवेयरनेस भी लोगों के बीच में फैल नहीं रही है। लेकिन जब हमको इसके बारे में पता चला तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैज़ी साहब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हमारी पार्टी के नेशनल लीडर्स ने, और हमारे नेशनल के जनरल सेक्रेटरी इलियास तुंबे साहब ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया, ताकि प्रोटेस्ट के ज़रिए से हम लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस ला सकें। और इससे सिर्फ मुसलमानों को ही खतरा नहीं है, डॉक्यूमेंट अगर करेक्ट हमारे पास नहीं है तो और भी बहुत सारी कम्युनिटी है जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट नहीं है, जिसके अंदर दलित्स है, माइनॉरिटीज़ है, ST है, OBCs है। अब आप एक सोचिए, आसाम के अंदर 19 लाख लोगों की सिटीजनशिप जो है तो खतरे में आ गई। हमारे देश के अंदर जितने जेल है उसकी पूरी कैपेसिटी जो है 4.5 लाख लोगों को रखने की है, उससे इंटू 4 टाइम ज़्यादा लोग जेलों के अंदर हैं। तो ये लोग जेलों के अंदर तो रखेंगे नहीं लोगों को, तो गवर्नमेंट ने डिटेंशन कैंप्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर ये लोग जो है तो डिटेंशन कैंप्स के अंदर रखेंगे सभी लोगों को। और जो लोग ये समझते हैं कि हम आधार कार्ड दिखा देंगे, पैन कार्ड दिखा देंगे, वोटर ID दिखा देंगे, राशन कार्ड दिखा देंगे, इससे हमारी नागरिकता बचा लेंगे, तो उनको मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ज़रिए से एक जो नोटिफिकेशन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया था उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में BJP ने, अमित शाह ने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL फाइल किया, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड, वोटर ID, ये नागरिकता प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है। तो आज हमारे मुमरा शहर के अंदर जो आवाम वोट्स करती है, तो आज उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि आज उनकी नागरिकता के ऊपर बात आ गई है ना। आज हमारे देश को 1947 में जब आज़ाद कराया तो मोर देन 63,000 उलमाओं ने अपनी जानों को गंवाकर, शहीद कर कर आज इस देश को आज़ाद कराया, जिनके नाम इंडिया गेट के ऊपर मौजूद है। आज मुसलमान की और मुमरा की और इस देश की आवाम को जो सेक्युलर नेताओं को वोट देती है और अपने नेताओं को सेक्युलर समझती है, उनसे ये सवाल करना चाहिए कि 12 तारीख के दिन जब 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये नोटिफिकेशन के रूल्स को बताया तो वो लोग कहाँ थे? अभी तक किसी का ट्वीट नहीं आया, ना वीडियो आई, ना लोग सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट किए, ना बात करने की इसके ऊपर कोशिश की। तो अब मुमरा की भी आवाम को और पूरे देश की आवाम को ये चीज़ समझना है कि जिनको हम वोट्स दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो वो लीडर हैं या डीलर है, हमारे वोटों का सौदा तो नहीं हो रहा है। आज महाराष्ट्र के अंदर हम देख रहे हैं राजनीति इस तरीके से मतलब चल रही है कि हम देखकर खुद हैरान हैं। आज ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है, कोई भी सरकार के अंदर जाकर जुड़ रहा है, सेक्युलर वोट लेकर जाकर कम्युनल सरकार के साथ में लोग जुड़कर काम कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर मुमरा के लोगों और इस देश के लोगों को मिलकर ये तय करना होगा कि एक्चुअल में हमारा लीडर कौन है, जो हमारे लिए सड़क पर उतरकर एजिटेशन करता हो, सिर्फ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ना करते हो। और जो लोग परेशान हैं वो लोगों ने सड़क पर उतरना चाहिए और हमारे लोगों का भी लोगों ने मुमरा के अंदर साथ देना चाहिए कि CAA, NRC और NPR के तहत नागरिकता जाएगी तो हम मुमरा में रहने वाले SDPI के कार्यकर्ता 800,000 लोगों की नहीं जाने वाले। ये पूरे देश में रहने वाले 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान लोगों की जो है नागरिकता खतरे के अंदर है। अब हमारा जो हक है वो मांगने से नहीं मिल रहा है, अब हक छीनने की बारी है। तो हमको सड़क पर उतरकर कानून को जानकर, हमारे लीगल राइट्स को जानकर, पहचान कर इससे हमको लड़ना पड़ेगा। और जिन लोगों को लीगल राइट्स और लीगल कानून नहीं पता, अपना अधिकार नहीं पता, हम SDPI वाले हैं ये सारी चीज़ों को बताने के लिए, करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो लोगों ने हमारे साथ तो जुड़ना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए और आगे जो है हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे वो किसी के साथ हो। इसीलिए हमारे जो स्लोगन के अंदर लिखा हुआ है फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम फियर।